ठीक है। अब मान लो इसी की जगह कोई और ले ले। कौन ले ले? सपोज इसकी जगह यदि मान लो C6H5 C00 क्या लग जाए N, क्या पढ़ा जाएगा? सोडियम बेंजोएट। क्या पढ़ा जाएगा? पूछूंगा बेटा, बोला जाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड होगा। ये याद होगा CH3CO का होल ट्वाइस O लग जाए, एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन सा एनहाइड्राइड? क्या बोलते हैं सर इसको? एनहाइड्राइड। आगे चलेंगे, ये सब डिटेल से सामने, बिना डिटेल के कुछ नहीं होना। देखो तो बेटा, केमिस्ट्री सच में बोली जाए उस व्यक्ति को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, या उस व्यक्ति से जल्दी बन जाएगी जो फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेगा। फॉर्मूले, अब ऐसा तो नहीं है कि तुम भगवान आओ तो अपने आप याद हो जाए, नहीं। फॉर्मूले होते हैं प्रैक्टिस से। जैसे मैंने ये टॉपिक बाइज टॉपिक किया, ये आपको बताया, ये अभी केवल इन टॉपिकों का 5-5% की बात है, 2-2% की बात है, 2% भी नहीं है मेरे हिसाब से। सिर्फ नाम लेकर फॉर्मूला बता दिए। अब ये जब अपने आप में एक चैप्टर है, नहीं है, आप एक चैप्टर पढ़ोगे फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल और इथर, सेकेंड यूनिट, मतलब ऑर्गेनिक की सेकेंड यूनिट, क्योंकि फर्स्ट में कौन है? हेलो एल्केन और हेलो वेरी। दूसरा टॉपिक यदि चालू होगा तो एल्कोहल, फिर फिनॉल, फिर क्या होगा? ईथर होगा। अगले वाले चैप्टर में जाएगा तो एसिड मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा और कीटोन मिलेगा। और अगले में जाओगे तो एमीन वाला ग्रुप और एमाइड वाला ग्रुप मिल जाएगा, साइनाइड वगैरह ग्रुप मिलेगा। तो ये 4 यूनिट है आपके ऑर्गेनिक की, समझिए। इसके बाद आप जाओगे तो बायोमोलिक्यूल्स मिलेगा। 5 यूनिट तो पूरी ऑर्गेनिक से होगी, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में भी तो ऑर्गेनिक ही भरा है। एक प्रोटीन पढ़ोगे, विटामिन पढ़ोगे, फैट पढ़ोगे, या शर्करा अरकरा वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे आप। तो 5 यूनिट पूरी ऑर्गेनिक भरी पड़ी है। और 5 यूनिट घनघोर मार्क्स की नहीं होती, कम मार्क्स की नहीं होती, ज्यादा मार्क्स की होती। जब हमें पता है कि ये चीज ऐसी है तो हमें उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं ढलेगी, तुम्हें ढलना पड़ेगा। फॉर्म कैसा होना चाहिए? मतलब भाई SC होगा, क्या होगा रे भाई? कि जब बार बार किसी चीज, जब तुम लोग आते हो, मैं कई बार नाम पूछा हूँ किसी का, नाम क्या है भूल जाता था ना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए लगेगा सर हमारे इतने में नाम भूल जाते हैं। सर के पास ऐसे कितने बच्चे आते हैं यार बेटा, शुरुआत में भूल ही जाता है ना। 4 बार पढ़े, फिर बातचीत होने लगी तो अपने आप याद हो गई। अब कोई भी किसी का नाम पूछा जाएगा तो हमको याद है, समझ रहे हो? तो वैसे ही होते हैं ये फॉर्मूले। और ऑर्गेनिक पढ़ना है तो फॉर्मूले का अच्छा अच्छा डाटा होना चाहिए, नाम होगा, क्योंकि नाम याद रहेगा। हमें तो टफ टफ नाम मिलेंगे। जब कुछ रिएक्शन इतनी खतरनाक, जैसे कोलवेस रिएक्शन है, नोबेल है ना, हाफमैन रिएक्शन है, एटार्ड रिएक्शन है, तो ये ऐसी ससुरी रिएक्शन है, इसमें रिएक्शन है, तो इनमें कुछ ऐसी चीजें बनती है ना कि प्रोडक्ट ही तुम्हारे नाम दिमाग से दही उड़ा दें, फ्यूज कर दें, ऐसे वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फॉर्मूले का। और ये जो जितना भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, खुद बताओ कितने बार मैं बोल चुका ये बात, कि कोई भी टीचर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे ना मेरे बच्चों को, थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि भैया ये मिथेन इथेनॉल एल्केन टोपन है, बाकी तुम खुद रखो। 11वीं में क्या पढ़े, झंझोना ला रहे थे क्या? डायरेक्ट वो किस टॉपिक में घुस जाएगा? हेलो एल्केन घुस तो जाएगा, लेकिन जब उसको डाटा ही नहीं पता उसके बारे में, अभी न्यू रिएक्शन आएगी, कैसे बनेगी इनसे? नहीं बता। अभी हम बोलते हैं कि भैया एल्कोहल का जब रिडक्शन कराया जाता है, अल्कोहल का क्या कराया जाता है? रिडक्शन कराया जाता है। या फिर हम बोलते हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई जाती है? जब हेलोजन अम्ल इसके साथ कराई जाती है, तो हेलो एल्केन का निर्माण। अब हम तुमसे बोले अल्कोहल, तो किसी को अल्कोहल है नहीं पता क्या होता है, पता चले चुंगी चले जाए, हाँ सब ये अल्कोहल है, ये फॉर्मूला बता ना। हमने बोला एथिल अल्कोहल ले लो, फिर अल्कोहल ले लो। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो मेथनॉल अच्छा करता है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो एथेनॉल अच्छा करता है। ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन एक ही बंदा कर देगा, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इनके फॉर्मूले लगा, तो घर में जाओ, मैंने नाम लिखे भी है सबके नीचे। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ नाम, मतलब फॉर्मूला लिख दिया और आगे भैया रख लो, नाम भी लेके आप घर में जाके प्रैक्टिस करो। और इसके और भी नाम मिलेंगे, अभी तो सिंपल सिंपल नाम है, और भी अदर अदर नामों से भी इनको जाना जाता है, ठीक है? तो ये कौन सा टॉपिक हुआ अपना? ईथर। ईथर के बाद कौन हो गया? एस्टर। मतलब ये मैं जो डाटा दिया, ये तो एक अलग कहानी बताई, इसको मैं अलग ही कर दूं तो बड़ा हो भाई। ये तो मैं अलग से दे रहा हूं, ये अलग चीज है, मतलब उसी का फॉर्म है, लेकिन वास्तव में ये है अपने पास, ठीक है? आया ना? नीचे ठीक। ये किसकी कैटेगरी हो गई? एस्टर की। एमीन है, एमाइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, थायोसाइनाइड है, थायोआइसोसाइनाइड है ना? बहुत सारे टॉपिक है सर, अभी तो पिक्चर बस कुछ नहीं है, बहुत सारे। अभी जब एल्कोहल पढ़े, एक टॉपिक पढ़ा हुआ ना एल्कोहल, पढ़ा कहीं? यस सर, ये एल्कोहल। एल्कोहल का शॉर्ट में फॉर्मूला क्या है? ROH। एक शब्द यूज होगा थायो एल्कोहल,
यदि आपको कभी आगे चल के मिल जाए थायो एल्कोहल, अच्छा होगा कि अभी ये नाम सुन लिया आपने तो दिमाग में आ गया। थायो एल्कोहल का फॉर्मूला में OH न लग के क्या लग जाता है SH, क्या लग जाता है SH, तो वो कैटेगरी किसमें चली जाती है, थायो एल्कोहल की कैटेगरी में चली जाती है। ठीक है, याद रखना RH यहाँ RSH हो जाएगा, वो थायो एल्कोहल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो मेथिल एल्कोहल होगा तो मेथिल थायो एल्कोहल होगा। जैसे यदि आपको देखने मिले CH3SH तो इसको क्या बोला जाएगा, मेथिल थायो एल्कोहल। क्या पढ़ा जाएगा इसको फिर, मेथिल थायो एल्कोहल। ये डाटा करेक्ट कर लो बेटा, है ना, नोट्स में, मतलब नोट्स में पीछे साइड में, मतलब इसको क्या नोट्स में, मतलब स्टार्टिंग में ना करना, लास्ट में करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पढ़ोगे तो इतना सारा पहले से तो दिमाग में ये सब एक आध महीना बाद ये सब नाम याद होने लगे अपने आप। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। जैसे हो गया हाई वेलकम, भूख के कारण इतनी एनर्जी। subscribe